हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से मशगूल हैं और व्यस्त हैं। एक सवाल को लेके बड़ा कंफ्यूजन है, बच्चे मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं, तो मैंने इस पे वीडियो बनाना उचित समझा कि फर्स्ट एन इवन नंबर्स क्या होंगे। ये सवाल 18 जनवरी को भी पूछा गया, 20 जनवरी को भी पूछा गया। क्या सही है इसमें, ये बताना है। सो देखिए, सवाल में ये नहीं लिखा था कि भाई वो फर्स्ट 91 इवन नंबर्स जो लेने हैं हमें, वो कहाँ से शुरू करना है। ये तो नहीं लिखा हुआ है, यहाँ भी नहीं लिखा है, यहाँ भी नहीं लिखा है। क्योंकि इवन नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी इवन नंबर है। तो इवन नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं। शुरू कहां से करें? फर्स्ट 91 इवन नंबर्स में कहां से शुरू करूं? तो ये लिखा नहीं हुआ है, तो ये बच्चों का मेन कंफ्यूजन है। उत्तर जो 92 और 93 है वो क्यों है? क्योंकि अगर मैं यहां फर्स्ट 91 इवन नेचुरल नंबर्स कंसीडर करूं, प्राकृतिक संख्याएं, तो इवन नेचुरल नंबर्स अगर मैं कंसीडर करूं तो इसका फॉर्मूला होता है कि भाई फर्स्ट एन इवन अगर हो, इवन फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स अगर हो, तो इनका जो एवरेज होता है वो n+1 के बराबर होता है। n+1 के बराबर होता है, ठीक है। यही आपके फर्स्ट एन अगर ऑड नंबर्स होते हैं और उसका आपसे एवरेज पूछा जाता है तो वो n के ही बराबर होता है। तो अगर ये इवन नेचुरल नंबर्स कंसीडर किए जाएंगे तो यहां 91 है तो 91 + 1 92 आ जाएगा। यहां 92 है तो 92 + 1 93 आ जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्यों हमें नेचुरल कंसीडर करना है भाई? ये तो कहीं आपने लिखा ही नहीं। सो देखिए, यहां पर अगर कुछ नहीं लिखा गया है, नथिंग इज मेंशन, तो आपको नेचुरल नंबर ही कंसीडर करना होगा। थिंक लाइक ए किड। एक कक्षा 2 का जो बच्चा है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं, इनको प्राकृतिक क्यों बोलते हैं, नेचुरल क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रकृति की चीजों को गिनने के लिए इन संख्याओं का यूज होता है, 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। इसलिए इनको प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। इसको भगवान ने हमें नहीं दिया है, हमने प्रकृति की चीजों को गिनने के लिए इन संख्याओं को इजाद किया, इसलिए प्राकृतिक संख्याएं। इसलिए बच्चों को स्कूल जाने के पहले ही पेरेंट्स 1 2 3 4 रटाते हैं। प्राकृतिक संख्या एक तरह से हो गए, ठीक है। इसलिए ड्यू टू द नेचर वी कॉल इट प्राकृतिक संख्याएं। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते ना, वो भी काउंटिंग नंबर्स जानते हैं। ये बेसिक काउंटिंग नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अगर कुछ नहीं लिखा गया है, देखो सवालों को हमेशा ऑप्शंस के साथ देखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो एक सेट ऑफ ऑप्शंस हैं और इन सेट ऑफ ऑप्शंस के साथ आपके पास एक सवाल है, ठीक है। ऑप्शंस में कहीं नन ऑफ दीज नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन में कहीं कैन नॉट बी डिटरमिन्ड नहीं मेंशन है। बहुत चार अच्छे से डेफिनिट आंसर्स आपको दिए गए हैं, यानी इन्हीं चारों में से कोई ऑप्शन करेक्ट है। अब अगर 91 इवन नंबर्स के सामने नेचुरल नहीं भी लिखा गया है तो भी वो नेचुरल इवन नंबर्स ही हैं। इन्हें नेचुरली आपको एज्यूम करना है, क्योंकि आपको अगर कुछ भी नहीं मेंशन किया गया है, देन दे आर टॉकिंग अबाउट बेसिक काउंटिंग नंबर्स, दे आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल नंबर्स ओनली। तो यहां नेचुरल नंबर ही होगा, ठीक है। तो आंसर जो 92 और 93 है, ये ठीक है। और मैक्सिमम बच्चों ने ये उत्तर लगाए भी हैं बिना कंफ्यूज हुए। फर्स्ट 91 इवन नंबर्स को दे काउंटेड फ्रॉम 2 एंड गॉट द आंसर। अब कुछ बच्चे ऐसे जरूर होंगे जो शायद कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई नेचुरल नंबर नहीं लिखा है तो फर्स्ट हम कहां से शुरू करें। मान सकता हूं कुछ ऐसे बच्चे होंगे। मैं आपको मना भी नहीं कर रहा हूं, आप ऑब्जेक्शन इसका रेस कर सकते हो, बट एसएससी आपकी बात मानेगा नहीं, ठीक है। बट आप ऑब्जेक्शन रेस करो, चांस लेने में कुछ जाता नहीं है। अगर आप वाकई में कंफ्यूज हो गए, अगर मान लिया आपने ये सवाल अटेम्प्ट नहीं किया या आपने जीरो से शुरू करके माना, ये तो सरासर गलत था कि आपने जीरो से शुरू कर लिया, ठीक है। और अगर आपने जीरो से शुरू किया और फिर जीरो से शुरू करके आप गए और उसकी वजह से आपका आंसर आपको नहीं मिला, ठीक है, सो यू कैन टेक ए चांस। आप जरूर इसको रेस कर सकते हो, बट मैं आपको ये बता दे रहा हूं, आप उम्मीद मत रखिए कि आपको इसमें ज्यादा रिलैक्सेशन मिलने की उम्मीद है। बट फिर भी चांस लेने में क्या जाता है, ठीक है। इफ नथिंग इज मेंशन, तो फर्स्ट 91 इवन नंबर्स को आपको फर्स्ट 91 इवन नेचुरल नंबर्स मान के ही सॉल्व करना है। और क्वेश्चंस हमेशा चार ऑप्शंस के साथ देखे जाते हैं एंड यू विल गेट द राइट आंसर, ठीक है।
तो बाकी भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, तो मैं एक छोटा सा वीडियो उस पर बना के आपको क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ नेचुरल नंबर देखो लिखना चाहिए, बहुत अच्छी बात है अगर लिखते, अगर नहीं भी लिखा है तो भी वो नेचुरल नंबर ही कंसीडर किया जाएगा। इट शुड नॉट कॉज कंफ्यूजन।